3 दिन हो गए थे, मीरा ने बात करना बंद कर दिया था। वो हर शाम खिड़की के पास बैठ जाती, घुटनों को सीने से लगाकर, ढलती हुई धूप को ऐसे देखती जैसे वो उससे कुछ छीन कर ले गई हो। स्कूल में उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उससे कुछ बहुत बुरा कह दिया था, ऐसे शब्द जो उसके मन में अटक गए थे और बार बार उसी जिद्दी गाने की तरह बजते रहते थे जिसे वो बंद नहीं कर पा रही थी। उसकी बड़ी बहन अनन्या सब कुछ देख रही थी। उस रात अनन्या चुपचाप कमरे में आई और उसके पास बैठ गई। तुम अभी भी वही सोच रही हो जो उसने कहा था, है ना? उसने धीरे से पूछा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। अनन्या पीछे की ओर टिक गई और छत की तरफ देखते हुए बोली, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मैं उन सब लोगों को याद रखती थी जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। मैं उनके शब्द ऐसे याद रखती थी जैसे वे बहुत जरूरी हों। मीरा ने पहली बार अपनी बहन की ओर देखा। और पता है फिर क्या हुआ? अनन्या हल्के से मुस्कुराई। मैं उन लोगों को ही भूल गई जो मेरे साथ खड़े थे। मीरा ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या मतलब? अनन्या ने उसके चेहरे से बालों की एक लट हटाते हुए कहा, मतलब ये कि हम दर्द को याद रखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन प्यार को याद रखने में उतने अच्छे नहीं होते। उसने लिविंग रूम की ओर इशारा किया। मम्मी ने आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। पापा 2 बार तुम्हारे कमरे के बाहर आकर पूछ चुके हैं कि तुम्हें आइसक्रीम खानी है या नहीं। और मैं 3 दिन से यहाँ बैठकर तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। मीरा की आंखें नर्म पड़ गईं। अनन्या ने धीरे से कहा, कल किसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसे भूल जाओ, लेकिन जो लोग तुम्हें हर दिन प्यार करते हैं उन्हें कभी मत भूलना। उनकी बातों के बीच कमरे में एक शांत सा सन्नाटा फैल गया। और बीता हुआ समय? मीरा ने पूछा। अनन्या मुस्कुराई। बीता हुआ समय तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होता है, लेकिन उसे अपने दिल में हमेशा के लिए मुफ्त में रहने का हक नहीं है। मीरा हल्के से हंस पड़ी। अनन्या ने प्यार से कहा, तुम दर्द को भूल सकती हो, लेकिन उससे मिली सीख को कभी मत भूलना। शायद अब तुम्हें पता चल गया है कि कौन सच में तुम्हारी कद्र करता है। शायद अब तुम्हें पता है कि तुम इससे बेहतर की हकदार हो। बाहर आसमान सुनहरा हो गया था। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा, जिंदगी उस डूबते सूरज की तरह है। तुम आने वाले अंधेरे को देखते रह सकते हो, या फिर उस रोशनी को देख सकते हो जो अभी भी आसमान में बाकी है। कई दिनों बाद पहली बार मीरा मुस्कुराई। चलो, अनन्या ने उठते हुए उसका हाथ पकड़ा। खाने चलते हैं, वरना पापा सारी आइसक्रीम खत्म कर देंगे। दोनों साथ साथ कमरे से बाहर चली गई, और मीरा को अचानक एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात समझ आई। उसका दर्द हल्का लगने लगा था। इसलिए नहीं कि दर्द खत्म हो गया था, बल्कि इसलिए कि उसने कुछ बेहतर याद रखना चुन लिया था।